इस राज्य में धौड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा। किसी का औकात नहीं है कि खान सर के सामने सही से 5 लाइन बोल दे। हम लिख के देते हैं 5 लाइन, उनके सामने अगर औकात है खान सर के सामने जाके बोल दे। हर एक सवाल के सामने नहीं बोल सकता है। स्टूडेंट के सामने, हम खान सर के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको अपना आइडल मानते हैं। अच्छे व्यक्ति को आइडल मानना कौन नहीं चाहता है। भोजपुरी वालों को हमारे सामने लाके खड़ा कर दीजिए ना, इतना जूता मारेंगे साला बोली से ना, सामने में खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। अब बिहार के पटना वाले खान सर जो है वो भोजपुरी के बारे में कुछ बोले हैं कि भोजपुरी वाले जो है वो ससुरा ऐसा ऐसा गाना लाता है कि ढोरी चटना जैसे गाने को जो है नंबर 1 ट्रेंड हो जाता है, और बिहार में जो है आरके स्टार से किसी को ला के नचा देता है। ऐसा बात हमें इसे बिहार के खान सर बोले हैं। तो भोजपुरी के कुछ लोग हैं जो क्रिएटर हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा जो है वो खान सर गलत बोले हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष कुमार आज हुआ। ये बताइए कि खान सर जो बोले हैं भोजपुरी के बारे में वो सही है? एकदम सही बोले हैं। एकदम सही बोले हैं। भोजपुरी भाषा गंदा थोड़ी है। हाँ। इसको भी भोजपुरी इंडस्ट्री वाला लोग गंदा कर दिया है। हाँ। सो के उठता है, ढोरी पे गाना निकाल देता है सुपरस्टार बन जाता और है। सुपरस्टार बन जाता है। और इतना बिहार की जनता चूतिया हो गया है कि साला वही सब गाना पसंद करता है, वही सब गाना सुनता है, वही सब गाना सुनना चाहता है, ट्रेंड भी करा देता ट्रेंड में ला देता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए खान सर जो बोले हैं तो खान सर के समर्थन में है? हाँ, बिल्कुल समर्थन में हम लोग। आप लोग पढ़ते हैं खान? हाँ, उन्हीं का बैच देखते हैं हम लोग हमेशा। उन्हीं सब बेस से पढ़ते हैं? हाँ, उन्हीं का बैच से पढ़ते हैं हम लोग। हाँ। तो वो जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। एकदम सही बोले। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो आ रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? अरे विरोध, पूरा बिहार भ्रष्टाचार से वैसे भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु कुमार हुआ। अच्छा, ये बताइए कि खान सर जो बोले हैं ये बात बिल्कुल सही है? देखिए, खान सर का हर एक बात जो आप देखिएगा ना वो जमीनी स्तर से होता है। हाँ। हर एक बात ऑथेंटिक बोलते हैं, ठीक है। हमेशा बिहार के लिए, हमेशा बिहार के लिए बोलते हैं, बिहार की अच्छाइयों के बारे में बोलते हैं। और हमारी बिहार की जो सुशासन में बैठे बहुत से लोग हैं उनके बारे में जो टिप्पणी करती है कि खान सर ये है, खान सर वो है, तो वो कभी भी जातिवाद नहीं फैला। आप इस बात को जानते हो। बिल्कुल नहीं फैला है। हाँ, उसके बाद जो है भोजपुरी समाज के बारे में ये जो बात बोले, आजकल भोजपुरी समाज में नग्नता फैल गया। खान सर और इंडस्ट्री के बारे में बोल सकते हैं ना, साउथ इंडस्ट्रीज के बारे में बोल सकते हैं, बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड तो चलिए मिला जुला के सही बना रहा है। साउथ इंडस्ट्रीज को आप देख सकते हैं अभी हर इंडस्ट्रीज में अभी साउथ इंडस्ट्रीज जो है नंबर 1 पे चल रही है, आगे चल रही है। उनके बारे में आज तक तो बुराई नहीं की खान सर। लेकिन बिहार में नग्नता इस स्तर तक फैल गई है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठ करके, आप देख लीजिए ना, उसका फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्रीज का पहले फिल्म आता था नदिया के पार, हर इंसान देखता था परिवार जो है वो सिनेमा। हाँ, आज तक चल रहा है, परिवार के साथ बैठ के देखता था। लेकिन अब देख लीजिए किसका फिल्म देखेगा? पवन सिंह का देखेगा। रवि किशन को देख लीजिए। रवि किशन साउथ इंडस्ट्रीज के लीडर थे, लीडर के माए बाप कहे जाने वाले लोग थे, व्यक्ति थे। वो साउथ इंडस्ट्री में काम करने चले गए, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में काम करने चले गए, नेता के रूप में काम करने चले गए। वो काहे छोड़ दिए? गार्जियन कभी अपना बाल बच्चा को छोड़ता है, लेकिन काहे छोड़ दिए? नग्नता फैल गया। खान सर एक बहुत बड़े आइडल है बिहार, बहुत बड़े आइडल हैं। उनके सामने बोलना चूतियों के बस का बात नहीं है। औकात नहीं है उनके सामने बोलने का, ठीक है। 107 करोड़ का ऑफर उन्होंने ठुकराया था। औकात है 107 करोड़ का ऑफर ठुकरा देगा बॉलीवुड ने? खरीद लेगा बॉलीवुड इसको, भोजपुरी को, ठीक है ना। कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। खान सर एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। तो वो जो बोले हैं उसका आप लोग बिल्कुल समर्थन में? बिल्कुल हमेशा से समर्थन में थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि अच्छे व्यक्ति और सच्चे व्यक्ति हमेशा सबको लेकर के चलते हैं और सबके भलाई के लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो है जोत जगह है बिहार में। जोत जगह है, बिल्कुल जगह है, जहां पर यूपीएससी का तैयारी करने के लिए लाखों जमीन बिक जाता था, लोगों का घर बिक जाता था, फांसी लगा लेता था लोग। वही शिक्षा को इतना ज्यादा हाई मॉडल पे कम फीस में एक तरह से समझिए कि मुफ्त में कर दिए बच्चा लोग के लिए। इतना कोई नहीं कर पाएगा जितना सस्ता उनका बैच है। देखिए, वो यही कहते हैं कि हम इतना सस्ता पैसा कर दिए पढ़ाई के फील्ड में कि आप जो है सो कहीं से भी 200 रुपया 400 रुपया कोई बड़ा चीज नहीं है। रिक्शा चलाने वाला का बच्चा भी अभी यूपीएससी का तैयारी कर सकता है, ठीक है ना। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये सारे बयान देते हैं टीचर। व्यक्ति का विरोध ये लोग करते हैं। औकात नहीं है इन लोगों का विरोध करने को। लोग आज के समाज में लोग जागरूक हो गया है, ठीक है ना। देवदार ढोरी चटना है, हम इस बात को मानते हैं कि सब आजकल जो चाय भी बनेगा तो देवदार ढोरी चटने पर बनेगा, ठीक है ना। भुंजा भी भुंजाएगा, ढोरिये पर भुंजाएगा, सब कुछ। ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना ढोरी गर्म हो गया आजकल बिहार में, इतना गर्म हो गया है। हर गाना में साला ढोरी को ला ही देता है। वो लोग सो के उठता है और ढोरी पे गाते रहता है। या तो भौजी रहेगा
भौजी भाभी ये सब ज्यादा भौजी भाभी रहबे करेगा, रिश्ता को बदनाम कर दिया उन लोग। लगता है गाना बनवे नहीं करेगा बिना उसके। अच्छा खान सर ये आप हर क्या गाना में कहेंगे? रहता है, हाँ, आप देख लीजिए हर गाना में होगा ये। हाँ। अच्छा खान सर जो बोले इस पर हाँ बोलिए। बिहार को बदनाम करने में भोजपुरी का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। पूरा बिहार को बदनाम कर दिया है पूरा। लेकिन ये कहा जाता है कि ज्यादातर तो युवा ही उनको सुनते हैं, वो सुनते क्यों हैं? लोगों का कहना है, ये बताइए। देखिए हम ये बात भी बोलना चाहते हैं, आज भोजपुरी के सभी कलाकार जो उभर के सामने आ रहे हैं उनका एक ही बयान है कि अगर हम गंदा बना रहे हैं तो लोग आप देख क्यों रहे हैं। अरे साला देखेगा काहे नहीं देखेगा, सामने में आएगा तो उसको भगा थोड़ी के देखेगा ना कि तुम कितना नग्नता फैला रहे हो। इस पर एक्शन सरकार को लेनी चाहिए। हाँ, मैं सरकार को बोल रहा हूँ ये बात, सरकार को एक्शन लेनी चाहिए इन सारी चूतियों पर जो ये बोलते हैं अच्छे अच्छे व्यक्ति के बारे में। सरकार तब बोलेगी जब उनके परिवार के बारे में बोला जाएगा, तब बोलेगी सरकार। सरकार के नाम पर गाना बनता है, नीतीश कुमार के नाम पे गाना बनता है, लालू यादव के नाम पे गाना बनता है। इसीलिए तो सरकार सपोर्ट कर रही है। किसी को कुछ बोले अरे अच्छा खासा व्यूअर्स है इसके पास, उसी से प्रचार करवा लेती है। वही बात है ना। आजकल समाज में इतना नग्नता फैला दिया है भोजपुरी वाला सब कि सॉन्ग सुनना मतलब बजाता भी है लोग, हम क्या बोले, बजाता भी है, क्या कीजिएगा। सरकार के जो स्टेज पे जो है बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके स्टेज पे ये लोग गंदा गंदा गाना गाते हैं। गंदा गाएंगे नहीं भाई, पैसा है इन लोग के पास, पैसा कैसे दिखाएंगे सरकार। हाँ। पैसा भी दिखाना रहता है ना कि हमारे पवन सिंह को बुलाए हैं। एगो कौन से डांसर है भाई, मनीषा माही। अरे माही मनीषा, वो उसका तो बातें गजब है। पूछे 5 बार कमर लचकाएगी कि सरकार का कमर लचकने लगता है, सरकार का कमर लचकने लगता है। अरे भाई हम मनीषा माही को बुलाए और साथ में उसके साथ एकदम गजब का डांस किए और उसके बाद मुर्गा का पार्टी कर रहे हैं। मनीषा माही जी लीजिए एक पीस और खाइए। हाँ। इस लेवल तक का हमारा सरकार गिर गया है। हाँ। बाकी बिहार के जो लोग हैं वो भोजपुरी को सुनिए, भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी है। इन लोगों बहुत अच्छी है। मिथिला माँ सीता का नगरी था, प्रभु श्री राम यहाँ पर अयोध्या से आए थे। इतना बेस्ट नगरी, यहाँ पर अच्छे अच्छे व्यक्ति जन्म लिए हैं बिहार में। 40 करोड़ लोग सुनते हैं। बिहार को बदनाम कर दिया गया, बिहार को बर्बाद कर दिया गया। आज के व्यक्ति जो बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तक बोलते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य किसने बनाया? यहाँ का राष्ट्रपति जन्म लिया, यहाँ के हमारे राष्ट्र कवि जन्म लिया, रामधारी सिंह दिनकर हमारे सिमरिया बेगूसराय के हैं। हाँ, इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति जन्म लिए और इतने पढ़े लिखे, हर एक फील्ड में आज बिहार आगे है। IAS IPS में देख लीजिए बिहार आगे है। तो हर फील्ड में हमारा बिहार आगे होते हुए भी बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा क्यों दिया गया? इस पर आवाज हमारी सरकार क्यों नहीं उठा रही है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या बोले? बताइए, लहंगा उठा देता है रिमोट से भोजपुरी समाज वाला। लहंगा रिमोट से उठा देता है। पूरा रिमोट से उठाता है लहंगा, पूरा बदनाम कर दिया है। रिमोटे से उठा दे रहा है गाना, कभी कभी भोजपुरी में इतना खराब खराब गाना दे और रहा है। उसको लोग सांसद बना देते हैं। बताइए सांसद बनाते हैं कोई सेंसर बॉडी नहीं है ना, कोई सेंसर बॉडी नहीं है भोजपुरी में। सेंसर बोर्ड लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं बिहार की बदनामी होती तो फिर पूरा आलतू बिहार में फालतू से युवा उठा गया है भोजपुरी भोजपुरी भाषा को बदनाम कर दिया वो लोग। आप कोई पूरा बदनाम बोलना किया। नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता वो लोग। आज के दौर में ये हो गया है ना राजा बाबू कि बिहार में पैसा कमाने का जरिया सोशल मीडिया को बना दिया गया। ठीक है ना। एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति जितना पैसा नहीं कमा रहे हैं, रिमोट से जो लहंगा उठाता है ना वो उतना कमा लेता है। इसीलिए है। वो गाना से देखते हैं कि फॉर्च्यूनर और इनोवा फॉर्च्यूनर लेता है, मोटिवेशन मिलता है, काहे नहीं उतरना चाहेगा लोग। मोटिवेशन है आजकल का, ये इधर उधर जा रहा है, गाना की तरफ भाग जा रहा जाता है। है, वही तो जा रहा लेकिन है। सरकार को समझना चाहिए, सरकार को इस पर जो है सो एक्शन लेना चाहिए। और खान सर एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। खान सर के बारे में जैसा लोग गलत बोलते हैं, किसी का औकात नहीं है कि खान सर के सामने सही से 5 लाइन बोल दे। हम लिख के देते हैं 5 लाइन, उनके सामने अगर औकात है खान सर के सामने जाके बोल दे। हर एक सवाल के सामने नहीं बोल सकता है। स्टूडेंट के सामने। हम खान सर के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको अपना आइडल मानते हैं। अच्छे व्यक्ति को आइडल मानना कौन नहीं चाहता है। आपसे अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो मेरा आदर्श बनता है कि हम आपका सम्मान करें, आपके माध्यम से जन लोगों को जागरूक करें। खान सर के हम स्टूडेंट हैं और हमेशा उनका सम्मान करते रहेंगे। मतलब उनके स्टूडेंट के सामने बोलने की क्षमता नहीं है भोजपुरी वालों को। भोजपुरी वालों को हमारे सामने लाके खड़ा कर दीजिए ना, इतना जूता मारेंगे साला बोली से ना, सामने में खड़ा होने लायक नहीं रहेगा वो लेकिन लोग। वो लोग खान सर का विरोध कर देते हैं। खान सर का विरोध करता है, बताइए। बाकी बिहार के लोग क्या सोचते हैं खान सर के बारे में, क्योंकि खान सर हमेशा ने कहीं ना कहीं बिहार के बारे में सोचते हैं और उनका दिल धड़कन सब बिहार के लिए होता है। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।